हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मॉर्निंग हमारी हो गई है, हमारी गुड़िया रानी भी उठ गई है। से गुड मॉर्निंग। No, Nanny. बोलो गुड मॉर्निंग। No, Nanny, no. तो व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। आई थिंक जब से मैं गोवा से वापस आई हूँ तब से मैंने कोई व्लॉग ही ऐड नहीं किया था, शूट ही नहीं किया था बल्कि, क्योंकि अचानक से वेदर इतना ख़राब हो गया है यहाँ का, इतना ठंडा ठंडा हो रहा है। और कुछ काम में भी बिज़ी थी मैं, आने के बाद इतना बिज़ी रहा सब कुछ कि व्लॉग ही शूट नहीं किया। उसके बाद ठंडा इतना पड़ने लग गया कि कुछ रूटीन में रहता ही नहीं है। मतलब रजाई से ही बाहर बहुत लेट निकलती हूँ मैं तो अभी 8:15 हो रहे हैं, 8:15 8:30 का टाइम है और हम लोग उठ गए हैं। मैंने अपनी मॉर्निंग टी ले ली है, चैरी ने भी अपना मॉर्निंग मिल्क ले लिया है और चैरी भी साथ में उठ गई है। इसका मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने की कोशिश की है कल से। तो हमारा क्या हो रहा था ना, ठंड की वजह से रजाई से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था और हम लोग काफ़ी लेट उठ रहे थे, लेट ही सो रहे थे, लेट ही उठ रहे थे। तो पूरा रूटीन बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ था। बट हाँ, कल से मैंने थोड़ा अपने रूटीन को कल से मैंने थोड़ा चेंज कर लिया है। और ठंडा अभी भी दबा के हो रहा है। ये देखिए हीटर लगा हुआ है और 8:15 मतलब 8 से 10 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो रजाई से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल ही होता है, पर निकलना तो पड़ेगा। आप लोग बताइए, आपके शहर में कैसी ठंड हो रही है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन मसूरी से भी ज़्यादा ठंडा मुझे यहाँ पे लग रहा है इस बार तो, क्योंकि हमारे यहाँ मसूरी में क्या है ना, धूप बहुत अच्छे से निकलती है और यहाँ पे धूप ही नहीं निकल रही है। बड़ी मुश्किल से, मतलब थोड़ा बहुत चांदना देखने को मिलता है, अदरवाइज़ धूप ही नहीं निकल रही है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, सुबह मेरी आपसे बात हुई थी और उसके बाद शूट करने का नहीं टाइम मिला, क्योंकि चैरी मैडम भी मेरे साथ ही उठ गई थी, मैंने आपको दिखाया था। तो उसके बाद मैंने चैरी को फ्रेश वगैरह करा दिया, इसे ब्रेकफास्ट वगैरह कराया। एक सेकेंड, क्या करना है बेटे? दूसरा तो चैरी के आजकल डिमांड्स स्टार्ट हो गई हैं। आजकल चैरी मैडम डिमांड्स करने लग गई है, उसे हर चीज़ में अपनी चॉइसेस चाहिए। लाइक सॉन्ग लगाना है तो उसकी चॉइस का लगाना है, खाना खाना है तो उसने अपनी चॉइस का खाना है। मतलब हर चीज़ में वो अपना कुछ ना कुछ दिमाग लगाती है, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ घर का काम और मैंने चैरी को लगा के दे दिए हैं गाने, डांसिंग गाने। तो आजकल उसे डांस करने का बहुत शौक चढ़ता है, तो अच्छा एक्टिविटी भी हो जाती है उसकी, क्योंकि ठंडा इतना है ना, बाहर भी नहीं निकल सकते और बच्चा बोर हो जाता है। तो चैरी मैडम यहाँ पे कर रही है, डांस कर रहे हो, इधर देखो, डांस कर रहे हो आप, अरे वाह। तो चैरी को डांस करने देते हैं, एंजॉय कर रही है वो। यहाँ पे मैंने बेड लगा दिया है और बाकी काम अभी पड़ा है। तो रूम मेरा डस्टिंग वगैरह हो गई है, सिर्फ झाड़ू वगैरह निकालना रहता है, वो भी निकाल लेते हैं। तो चैरी अपना बिज़ी हो जाती है ना अपनी किसी एक्टिविटी में, या उसके दादू वगैरह आ जाते हैं उनके साथ खेलने लग जाती है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। पर आज अभी तक उसके दादू आए नहीं है और बाहर धूप नहीं है, तो मैंने सोचा बाहर जाने से अच्छा है कि वो डांस ही कर ले। तो किचन वगैरह भी सब बिखरा पड़ा है और अभी टाइम हो रहा है 10:30, 10:30 हो गए हैं और काफ़ी लेट हो गए हैं हम लोग। ठंडा भी बहुत है, रजाई से बाहर निकलने का मेरे तो बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे किचन साफ और रूटीन का जो काम रहता है। अभी लंच में हमें कुछ नहीं पता हम क्या बनाएंगे, दिखते हैं जो भी बनाएंगे। दाल वाल सोच रही हूँ मैं कुछ बनाएंगे। तो सर्दी में बहुत टेंशन रहती है बनाने की हर चीज़ की, और मेरे हाथ इतने ख़राब हो रहे हैं ना, ये देखो। तो ना ये सर्दी में मेरे इस तरीके से हो जाते हैं, मतलब रूखे रूखे से ना काफ़ी ड्राई हो जाती है मेरी स्किन। तो आज मैंने हेड वॉश भी करना है अपना, मैंने ऑयलिंग की हुई है, तो आज मैं हेड वॉश भी कर लूँगी अपना। आई होप धूप निकल जाए, क्योंकि बिना धूप के ना मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ही काम ना करो। धूप में थोड़ा अच्छा लगता है ना, बैठ के धूप में बैठ के आराम से धूप सेक लो, काम कर लो अपना। तो चलिए करती हूँ मैं काम।
और कोशिश करती हूँ कि मैं शूट भी साथ साथ कर लूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी किसी का कॉल आ जाता है या कभी चारी मैडम को वीडियो कॉल करनी होती है, तो ये आजकल किसी का भी कॉल आता है, इसका यही रहता है, मम्मा वीडियो कॉल कराओ। अब क्यों नहीं कर रहे हो आप डांस, क्यों नहीं कर रहे हो? तो चलो काम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे काम वाम निपटा के मैं चारी के लिए लेकर जा रही थी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पराठा और दाल थी, तो मैंने सोचा उसे दाल से ही नाश्ता करा देती हूँ। आजकल वो थोड़ा बहुत सब्जी ले लेती है। और यहाँ पे चारी मैडम ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई थी डॉगीज़ के साथ खेलने के लिए। ये हमारी गली में कुछ डॉगी हैं, 5-6 बच्चे हैं ये, तो इनके साथ खेल लेती है चारी थोड़ा बहुत। तो ये आ गए थे घर के पास तक, काफ़ी दूर है वैसे, ही काफ़ी दूर रहते हैं, पर ये चारी इनको साथ में ले आई थी, बिस्किट लेकर आ रही थी वो, तो साथ में ही आ गए थे। तो यहाँ पे चारी बहुत एंजॉय कर रही थी, पेट्स को देख के तो बहुत खुश रहती है चारी। यहाँ पे नहा धो के मैं करने लग गई थी दिन के खाने की प्रिपरेशन। तो दिन में मैंने बनाए थे गाजर, आलू, मटर। तो यहाँ पे मैं गाजर छील रही थी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाए थे और बहुत टेस्टी बने थे। इसमें मैंने प्याज स्किप कर दिया था और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और टमाटर डाले थे साथ में। तो सर्दियों की सब्जियाँ वैसे भी बहुत स्वाद बनती हैं, और ये जो छोटी छोटी गाजर थी ना, बहुत ज़्यादा मीठी थी, और मटर भी बहुत अच्छे आए हुए थे। तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं, तो मैंने आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई थी।
पे दिन का खाना खाने के बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, हम लोग रेस्ट करने लग गए थे। और यहाँ पे चेरी आ गई थी शाम को गली में साइकिल चलाने के लिए। तो बेचारे बच्चे भी घर में बोर हो जाते हैं, तो उसे यही रहता है मम्मा गली में चलो खेलना है। तो यहाँ पे चेरी कर रही थी साइकिलिंग। और उसके बाद हम लोगों ने अंदर आके लगा ली थी मूवी। तो मूवी नहीं, एक्चुअली सीरीज़ थी, तो ये बोल रहे थे चलो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम हो गया था रात को 9 बजे, 9 साढ़े 9 का टाइम रहा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा ली थी सीरीज़ और हम लोग ब्लू लाइट में देख रहे थे। तो ब्लू लाइट में टीवी देखने में इतना मज़ा आता है ना, इतना हाईलाइट होता है। तो हम लोग ज़्यादातर जब भी नाइट में स्पेशली जब भी मूवी वगैरह या सीरीज़ देखते हैं तो ब्लू लाइट में देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे अपनी सीरीज़ और चेरी मैडम लगी हुई थी मस्ती में, उसे नींद तो आ नहीं रही थी, तो इधर उधर बस मस्ती मार रही थी। ये देखो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैंने व्लॉग का एंड ही नहीं किया था। हम लोग मूवी वगैरह देखते हुए सो गए थे, नींद आ गई थी, चेरी भी सो गई थी, तो हमने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। तो इसलिए व्लॉग का एंड करना रह गया था कल, और मैंने सोचा आज मॉर्निंग में कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बजे और आज कल थर्सडे था, आज है फ्राइडे। मैं डे बताना भूल गई थी। तो आज है फ्राइडे और अभी उठे हैं हम लोग। और क्या हुआ ना, इतना ठंडा है बाहर। कल भी इतना ज़्यादा सर्दी थी, यहाँ पे धूप ही नहीं निकली पूरा दिन। मतलब कई बार ऐसा होता है 12-1 बजे तक थोड़ा बहुत निकल जाती है, बट अब तो 10-12 दिन हो गए धूप का नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। बीच में शायद एक दिन निकली थी और उसके बाद से फिर ऐसे ही मौसम है। तो इतना गंदा वाली मौसम हो रखा है, इतनी गंदी वाली सर्दी यहाँ पे पड़ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमारे यहाँ मैंने पहली बार देखी है 4 साल में ऐसी सर्दी। मतलब इससे पहले नहीं थी ऐसी वाली ना, जो हल्की फुल्की पड़ती थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस पर बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पे पड़ रही है। और मैं तो रजाई में से अभी भी बाहर नहीं निकली, और चेरी मैडम भी अभी रजाई में ही है। तो मुझे यही रहता है कि अपना 10 साढ़े 10 बजे तक चेरी बाहर निकले रजाई से, क्योंकि ये सीधा ऊपर नीचे स्टार्ट कर देती है। कभी से दादी के पास जाना है, कभी बाहर जाना है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ठंडा बहुत ज़्यादा है, हाथ पैर एकदम सुन्न हो रहे हैं। तो मुझे ये रहता है कि रजाई में बैठे रहे हम लोग। और मैंने अपनी मॉर्निंग टी ले ली है, और पता नहीं यार ये मौसम कब ठीक होगा। इतना गंदा मौसम मैंने कभी नहीं देखा। हमारे यहाँ मसूरी में इतनी अच्छी धूप निकल रही है। मेरी मम्मी से बात हो रही थी अभी, तो वो बोल रहे थे इतनी अच्छी धूप, इतनी तेज़ धूप निकल रही है, इतनी बढ़िया मतलब। और यहाँ पे धूप का नामो निशान भी नहीं है। इतना फॉग हो रखा है और चारों तरफ गीला गीला सा हो रखा है, तो बहुत बेकार लग रहा है। एंड प्लेन्स की सर्दी जो होती है वो इस तरीके की होती है, इतनी गंदी वाली। और बच्चे भी बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तो जिनके भी घर में बच्चे हैं प्लीज़ केयर कीजिए, बाहर ना निकलिए। मैं चेरी को लेके आजकल बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही हूँ, और हम भी बहुत कम निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं बाहर निकलना। इवन संडे वगैरह पे भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, घर पे ही हैं। 2 संडे से हम लोग घर पे ही हैं, 2 से 3 संडे हो चुके हैं। तो मन ही नहीं करता रजाई से बाहर निकलने का, कहीं जाने का मन नहीं करता, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है। एंड और जो मैंने प्लांट्स लगाए थे वो भी बिल्कुल इतने बेजान से हो गए हैं सर्दी की वजह से, बहुत ज़्यादा बिल्कुल रूखे रूखे से हो गए हैं, जैसे मर ही गए हैं एक तरीके से ना। तो बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ देख के, क्योंकि अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है कि प्लांट्स मर जाते हैं, है ना। गर्मी में चलो ये है फिर भी आप 2 बार पानी दे दोगे, 3 बार पानी दे दोगे, पर सर्दियों में आप क्या ही करोगे, है ना। हीटर वगैरह भी नहीं लगा सकते प्लांट्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उन्हें देख देख के बहुत बुरा लग रहा है, और ख़ुद को भी देख के बुरा लग रहा है। मतलब रजाई में बोर हो जाते हैं पूरा दिन, कुछ नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो चेरी मेरे साथ ही बाहर निकलती है, तो मुझे ये लगता है यार ठंडा है, बच्चा बीमार ना पड़ जाए। तो नहीं पड़ोगे, चेरी कुछ कह रही है, बीमार नहीं पड़ोगे बाहर निकलोगे तो। गुड मॉर्निंग तो विश करो सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चेरी। तो चेरी अपने टॉयज़ लेके रजाई में ही बैठी हुई है ना। बॉल वगैरह सब लेके रजाई में बैठी हुई है। अभी बोल रही थी मम्मा दादी पास जाना है,
तो मैं सोच रही हूँ इसे 11 साढ़े 11 बजे ही बाहर निकालूँ रजाई से ना, देखते हैं बाकी कितना रुक सकती है। बेटा अभी तो आपने मेरे मुंह से सुना है, आप इसलिए बोल रहे हो है ना, इसलिए बोल रहे हो ना। चेरी बहुत शैतान हो रखी है आजकल। चेरी आप स्कूल नहीं जाते हो आजकल, क्यों? तो चेरी 2.5 साल की होने वाली है कंप्लीट, आज से 3-4 दिन बाद 2.5 साल की कंप्लीट हो जाएगी चेरी, है ना चेरी? अब बड़े हो रहे हो आप। तो बच्चों को भी देख के थोड़ा अजीब सा लगता है, खेलने नहीं जा सकते बाहर, हम लोग रोकते रहते हैं नहीं जाना नहीं जाना मतलब। तो आजकल उसे साइकिल वगैरह चलाने का काफ़ी शौक चढ़ता है, मम्मा गली में रहो, बाहर रहो, आंगन में रहो, पर हम लोग मना कर देते हैं। तो बस यही चल रहा है लाइफ में, इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा। बस वही है, खाना वाना बनाया और रजाई में बैठ गए, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि व्लॉग शूट किया जाए या दिखाया जाए। तो फिर आप लोग भी बोलोगे क्या ये रोज़ वही दिखाती रहती है ना, तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, कोई एक्टिविटी ऐसी हो ही नहीं रही है। खुद को भी मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो करें, पर क्या करें, ऐसे ठंडे में कुछ नहीं कर सकते। लाइक बाहर घूमना फिरना सब बंद हो रखा है ना। बस घर में खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं और रजाई में बैठे हुए हैं दिन रात, बस यही चल रहा है अभी तो। सो इस व्लॉग को मैं करती हूँ एंड आई होप अगले व्लॉग में कुछ एक्साइटिंग होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। सो बाय कर दो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।